वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 5th के लिए चैप्टर नंबर 18 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बता दूंगी, ताकि आपको कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखना बिल्कुल इजी रहे। तो देखो, बुक की पेज नंबर 165 पर चैप्टर नंबर 18 है और इसके सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ताकि आपके लिए क्वेश्चन आंसर लिखना आसान रहे। तो पहला क्वेश्चन बुक के पेज नंबर 166 पर है। 166 पर पहला क्वेश्चन है कि यात्रिया भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहे हो? तो आंसर होगा कि हाँ, कई बार मुझे लोगों की भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता था। जब मैंने स्कूल में प्रवेश किया तो भले ही बहुत से लोग मुझे घेरे हुए थे, फिर भी मुझे अकेलापन महसूस होता था। अगला क्वेश्चन है कि अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगता होगा? आंसर होगा कि अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन है कि यात्रिया जैसे परिवार बड़े शहरों में क्यों आते होंगे? तो यात्रिया जैसे बड़े परिवार शहरों में कामकाज की तलाश में आते हैं। क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ने के साथ साथ काम पर भी जाते हैं? तो आंसर होगा हाँ, मैंने कई बार बच्चों को देखा है जो काम पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये बच्चे किस तरह के काम करते हैं और इन्हें ये काम क्यों करने पड़ते हैं? तो आंसर होगा कि ये बच्चे सड़कों पर कचरा बीनने, चाय आदि की दुकानों में काम करते हैं। ये ऐसा काम गरीबी की वजह से तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेड़ी गांव में बच्चे क्या क्या सीखते थे? तो खेड़ी गांव में बच्चे नृत्य करना, बांसुरी और ढोल बजाना, बांस और मिट्टी से बर्तन तथा पक्षियों और उनकी आवाजों की पहचान करना सीखते थे। अगला क्वेश्चन है कि तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो? तो आंसर होगा कि मैं अपने बड़ों से दूसरों का सम्मान करना तथा स्नेह करना, कठिन समय में दूसरों की मदद करना आदि सीखा है। अगला क्वेश्चन है कि जिन चीजों का ज्ञान यात्रा को खेड़ी में हासिल हुआ, उनमें से कितना उन्हें मुंबई में काम आया होगा? तो यात्रिया ने खेड़ी में बहुत सी चीजें सीखी जो उन्हें मुंबई में काम आएंगी, जिससे उन्हें पैसा कमाने में मदद मिलेगी। अगले पेज पर आ जाते हैं 168 पर। क्वेश्चन है कि क्या तुम हर रोज पक्षियों की आवाज सुनते हो? कौन कौन से? तो आंसर होगा कि हाँ, मैं लगभग हर रोज पक्षियों की आवाजें सुनता हूँ, जैसे कि कौवे, कबूतर और गोरैया। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम किसी पक्षी की आवाज की नकल कर सकते हो? तो हाँ, मैं कई पक्षियों जैसे कि कौवा, तोता, कोयल आदि की आवाजों की नकल कर सकता हूँ। क्या तुम रोज कौन सी आवाजें सुनते हो जो खेड़ी के लोग नहीं सुनते? हम टीवी की, हवाई जहाज की आवाज ऐसी सुनते हैं जो खेड़ी गांव के लोग नहीं सुनते हैं। क्या तुमने सन्नाटा महसूस किया है? कब और कहाँ? तो हाँ, मैंने पुस्तकालय में और सोते समय शांति का अनुभव किया है। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। जात्रिया के गांव के कई लोगों को अपने जंगल जमीन छोड़ना मंजूर ना था। ऐसा क्यों था कि ना चाहते हुए भी उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा? तो आंसर में आप लिखोगे कि ये लोग गांव तथा जंगल में बचपन से रहे तथा बड़े हुए। उन्हें उस गांव तथा जंगल से प्यार था, इसलिए उन्हें जंगल तथा जमीन छोड़ना मंजूर नहीं था। नदी पर बांध बनाने के कारण उनका गांव डूब गया था, इसलिए उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा। तो ये दोनों ही बेटे फर्स्ट के आंसर हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि जात्रिया के खेड़ी के परिवार में कितने लोग थे? जात्रिया जब अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो उनके मन के अंदर कौन कौन आता है? तो देखो, लास्ट में मैंने आंसर लिखा है कि जात्रिया के परिवार में कुल 3 लोग थे, जात्रिया और उनके माता तथा पिता, परंतु जात्रिया के लिए पूरा गांव ही उनका परिवार था। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बोला गया है कि अगर परिवार के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे मन के अंदर कौन कौन आता है? तो आंसर होगा, जब मैं अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में मेरे माता पिता, दादा दादी, चचेरे भाई बहन सभी आते हैं। अब है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, क्या तुमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी पुरानी जगहों से हटना पसंद नहीं करते हैं? उनकी कुछ बातें बताओ।
तो हाँ, मेरे दादा दादी अपनी पुरानी जगहों में जाना चाहते हैं क्योंकि शहरों में उन्हें खुली जगह और साफ हवा का आनंद नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ बांध बनता है वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियां होती होंगी। तो उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं तथा रोजगार के लिए परेशान भी होना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि खेड़ी गांव और जात्रिया के सपनों के नए गांव के चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं और अपने आपके दोस्त को भी बनाने हैं। फिर आप लोगों को अपने अपने चित्रों का आपस में कंपैरिजन करना है। समझ में आया कि जात्रिया पहले आपको खेड़ी गांव का चित्र बनाना है और फिर जो जात्रिया सपने में गांव के बारे में सोचता था कि उसका एक गांव होगा जहां पर बिजली आती होगी, नलों से पानी आता होगा, पक्की सड़कें होंगी और वो बस में बैठकर किसी दूसरे शहर पर जाएगा। तो इन दोनों ही सपनों के गांव के बारे में और खेड़ी गांव के बारे में आपको चित्र बनाना है अपनी अपनी कॉपीज में। एक क्वेश्चन रह गया था बेटा, क्या क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ स्कूल नहीं है। तो हाँ, मैं कई ऐसी जगहों को जानता हूँ जहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ तक कि मेरे गांव में भी अभी तक स्कूल नहीं है। बेटे 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्या सिंदूरी गांव जात्रिया के सपनों के गांव जैसा था। तो नहीं, ये बिल्कुल ही अलग था। सिंदूरी और अपने सपनों के गांव में उसे क्या अंतर मिला। तो देखो क्या अंतर मिला था सिंदूरी गांव के और उसके सपनों के गांव में जात्रिया को। सिंदूरी में प्रत्येक वस्तु पैसों से मिलती थी, बीमार पड़ने पर अस्पताल में दिखाना पड़ता था, जबकि जात्रिया के गांव में बीमार पड़ने पर जड़ी बूटियों से ही इलाज कर दिया जाता था। तीसरा आंसर है कि क्या तुम कभी किसी घर बिन बुलाए गए हो, बिन बुलाए मेहमान की तरह गए हो। तो नहीं, मैं कभी किसी के घर बिन बुलाए मेहमान नहीं गया। चौथा क्वेश्चन है कि जब तुम्हारे यहाँ कुछ दिन मेहमान रहने आते हैं तब तुम्हारे परिवार वाले क्या क्या करते हैं। तो हम उनका आदर सम्मान करते हैं। जब कुछ दिनों के लिए हमारे घर मेहमान आएंगे तो हम उनको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगले पेज पर आ जाएंगे 172। क्वेश्चन नंबर 1 है, जात्रिया भाई ने क्या सोचकर मुंबई जाने की ठानी। तो जात्रिया भाई ने सोचा कि यदि बिन बुलाए मेहमान ही कहलाना है तो ऐसी जगह जाएं जहां सपने पूरे हो सके, है ना। उन्हें उन्हें मुंबई अपनी नहीं उन्हें मुंबई अपनी सोच की तरह नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है कि जात्रिया के बच्चे भी मुंबई में किस तरह के स्कूल में जाते होंगे। जात्रिया भाई के बच्चे, तो जात्रिया भाई के बच्चे मुंबई में नगर निगम के स्कूल में जाते होंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम किसी बच्चे या परिवार को जानते हो जो अपनी जगह से हटाए गए हों, उनसे बात करो। हाँ, मैंने कुछ लोगों को जानती हूँ जो अपनी जगह से हटाए गए हैं। ये कहाँ से आए हैं और इन्हें क्यों आना पड़ा। ये गांव से आए हैं क्योंकि वहां पर बांध बन रहा था। आंसर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है कि उनकी पहली जगह कैसी थी, उसकी तुलना में नई जगह कैसी है। तो आंसर लिखेंगे कि उनकी पहली जगह भी अच्छी थी, उसकी तुलना में नई जगह ज्यादा अच्छी है, यहाँ रोजगार के अवसर ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या उनकी भाषा और रहन सहन में कोई अंतर है, कोई फर्क है। तो आंसर में लिखोगे कि उनकी भाषा, एक मिनट, उनकी भाषा और वहाँ की भाषा में कोई विशेष अंतर नहीं है, परंतु ये एक बड़ा शहर है, यहाँ के लोगों के रहन सहन और भानु भानु गांव से बिल्कुल अलग है। अब अगला क्वेश्चन है कि उनकी भाषा के आपको कुछ शब्द सीखकर लिखने हैं, जैसे कि वो बेवकूफ को बुर्बक कहते हैं और बोल को बाल कहते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन 6 है, क्या वे कुछ ऐसी चीजें बनाना जानते हैं जो कि तुम नहीं जानते हो। तो आंसर में लिखोगे कि हाँ, वो बांस की टोकरियां तथा अन्य सामान बनाना जानते हैं जो कि मैं नहीं जानती। तो बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।